गिनती अध्याय 1। इस्राएलियों की गिनती। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनाई के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सभी को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ प्रत्येक गोत्र का एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं: रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलियाब। यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अमीहूद का पुत्र एलीशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल, बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर, आशेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एलियासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनान का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए, वे ये ही हैं। और ये इस्राएलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार उसने सीनाई के जंगल में उनकी गणना की। और इस्राएल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। शिमोन के वंश के लोग जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और एप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार
20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे। नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इस्राएल के 12 प्रधानों ने, जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सभी को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। अतः जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,500 थे। लेवीय गोत्रों का अलग किया जाना। इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग न करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके संपूर्ण सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना और संपूर्ण सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो, तब तब लेवी उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो, तब तब लेवी उसको खड़ा किया करे। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। और इस्राएली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करे। कहीं ऐसा न हो कि इस्राएलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। गिनती अध्याय 2। इस्राएलियों की छावनी का क्रम। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करे, और जो पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है, अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करे। वे ही यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे, और उनका प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। उनके समीप जो डेरे खड़े किया करे, वे इसाकार के गोत्र के हो, और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। इनके पास जबूलून के गोत्र वाले रहेंगे, और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 है। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 1,86,400 है। पहले यही कूच किया करे। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 है। उनके पास
जो डेरे खड़े किया करे वे शिमोन के गोत्र के होंगे, और उनका प्रधान सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 हैं। फिर गाद के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एलियासाप होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 हैं। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,51,450 है। दूसरा कूच इनका हो। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चले। पश्चिम की ओर एप्रैम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशामा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 है। उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 35,400 हैं। एप्रैम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष है। तीसरा कूच इनका हो। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीशद्दै का पुत्र अहीएजेर होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं। और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे आशेर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,500 है। फिर नप्ताली के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 है। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 1,57,600 हैं। ये अपने अपने झंडे के पास पास होकर सबसे पीछे कूच करे। इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे ये ही हैं, और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,500 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवी तो इस्राएलियों में गिने नहीं गए। इस प्रकार जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। गिनती की पुस्तक अध्याय 3। गिनती की पुस्तक अध्याय 3। पहिलौठों की संति लेवियों का यहोवा से ग्रहण किया जाना। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बात की उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये है, नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजर और इतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही है, नादाब और अबीहू। जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सन्मुख ऊपरी आग ले गए उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे, और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजर और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्रवालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें, और जो कुछ उसकी ओर से और अपनी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें, और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे
इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हो, और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करे। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति मैं इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, सो लेवीय मेरे ही हो, सब पहिलौठे मेरे हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने व उससे अधिक अवस्था के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उसके नाम ये है, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये है, अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये है, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। गेर्शोन के लिब्बियों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वंशियों के कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने अपने डेरे डाला करते थे। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लायल का पुत्र एल्यासाप हो। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी जाए वे ये हो, अर्थात निवास और तंबू और उसका ओहार, और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन, निवास और वेदी की चारों ओर है उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरिया जो उसमें काम आती है। फिर कहात से अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल यही है। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। वे पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे। कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करते जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीसापान हो। और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाए वे संदूक, मेज, दिवट, वेदिया और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा, निदान पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजार हो। और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मुशियों के कुल चले। मरारी के पुत्र कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सूरीएल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें। और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी जाए कि वे उसकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके बरतने में काम आए। और चारों ओर के आंगन के खंबे
और उनकी कुर्सियां, खुंटे और डोरियां हो, और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहां से सूर्योदय होता है अपने डेरे डाला करे। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले वे ही किया करे। और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की व उससे अधिक अवस्था वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक है, उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले, और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों को और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौठों की संति लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों को और उनके पशुओं की संति लेवियों के पशुओं को ले, और लेवीय मेरे ही हो। मैं यहोवा हूँ। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले, वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 केरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। और जो इस्राएली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1,365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया? यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा, और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? हम दें या न दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो?
1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी, और 7 से संतान न हुई। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी न होगी, पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, पर जीवितों का परमेश्वर है। सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है।